नून और सीन के बाद अब हम एक नया लेटर देखते हैं। ये लेटर है फे या अरबी में फा। उसके लिए आप ये देखिए कि उसका सर कैसे होता है। ये होता है फा का सर। उसके बाद यहां से वही लगता है जो हमने सीख लिया, दूसरा लेटर बे, और ये बन जाता है फे। आप देखिए इसके अंदर दो तीन चीज़ें काबिल गौर हैं। एक फा इस तरह भी लिखा जाता है, एक फा इस तरह भी लिखा जाता है। यानी मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा, बस आपको उसका उसका सर बता रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के लिखे जाते हैं। ख़त्ते नस्तालीक़ में जो फ़ा होता है उसके अंदर ये खुला नहीं होता, यानी आप कैलीग्राफी के टर्म में इसे कहते हैं, ये आँख खुली नहीं होती बल्कि बंद होती है। इस तरह ऐसे लिखते हैं, यानी हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं फिर वहीं से उसे बंद भी कर देंगे, ऐसा खुला नहीं रखेंगे। तो ख़त्ते नस्तालीक़ में और उर्दू ख़त में ऐसे होता है। तो देखिए कैसे लिखना है। जब हम लिखेंगे तो ऐसे गोल नहीं करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस तरह हमने एक डॉट डाला था उसी तरह थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। लेकिन हम इस शेप का ख्याल रखेंगे। ये शेप देखें आप, इधर से कैसा है, एक ट्रायंगल शेप है, लेकिन बिल्कुल शार्प एज नहीं है, ऐसे है, इस तरह। तो हम भी बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन उसे कोशिश करेंगे कि वो उसके एडजस्ट, उसके कोने शार्प ना हो और बहुत ज़्यादा ख़राब भी ना लगे। यहाँ पर मैंने बस समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, बस आप छोटा सा इस तरह कर सकते हो, ख़राब ना लगे बस। और उसके बाद जब हम इस तरह बना देंगे तो यहाँ से फिर बे लगाएंगे और ये फे बन गया। फ़ा के नुक्ता जो होता है वो या तो दरमियान में डाला जा सकता है या ऊपर, इस तरह। देखिए एक दफ़ा फिर बताता हूँ। लाइन के ऊपर थोड़ा सा लिखना है, बनाना है इस तरह, बस कुछ नहीं, ऐसे करना है। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी तो इस तरह कर लें, और ख़याल रखें कि ये ऐसे गोल ना हो बल्कि बस ऐसे नीचे उतरे, और उसके बाद यहाँ से इस तरह ये दोनों ऐसे आएंगे बराबर, और यहाँ से फिर आप लगाइए बे, ये बन गया फे।